अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो समझना है ना भगवान क्या कह रहे हैं, समझना है। भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञ बतला रहे हैं। तो प्रत्येक यज्ञ में कोई विशेष प्रकार की अग्नि होती है। सामान्य यज्ञ जो होते हैं इसमें तो आग जलाते हैं, हवन कुंड होता है, आग जलाते हैं और हवन सामग्री की आहुति डालते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकरण में अनेक प्रकार के यज्ञ बतला रहे हैं। एक प्रकार का यज्ञ ऐसा है जिसमें कि हवन सामग्री क्या है, सभी इंद्रियों के कर्म क्या है, हवन सामग्री है, और प्राणों के कर्म भी, समस्त इंद्रियों के कर्म भी और प्राणों के कर्म भी हवन सामग्री है जो कि अग्नि में डालते हैं। अब कौन सी अग्नि में डालते हैं, आत्म संयम योग की अग्नि में डालते हैं। तो कोई चीज आग में डालते हैं तो क्या होता है, वो समाप्त हो जाती है। किसी चीज को आग में आप डालते हैं तो समाप्त हो जाती है ना। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि कौन सी अग्नि में इस चीज को आहुति डालते हैं, ये समस्त इंद्रियों के कर्म और प्राणों के कर्म। हाँ, और अग्नि कौन सी अग्नि में इन कर्मों की आहुति देते हैं, आत्म संयम योग की अग्नि में आहुति देते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध, पतंजलि का निर्देश है, नहीं क्षमा करना, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्येक आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वो पराग आत्मा है। पराग मतलब दूर, भगवान से दूर जाता है। इंद्रिय भोग में आसक्त है जीव तो उतना भगवान से दूर होता है पराग आत्मा। और जो ही वो इंद्रिय भोग से विरत होता है तो प्रत्येक आत्मा कहलाने लगता है। इंद्रिय भोग का त्याग करें तो प्रत्येक आत्मा यानी भगवान के निकट जाता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। 10 प्रकार के क्या हैं, वायु। शरीर में 10 प्रकार के वायु हैं और इसे श्वास प्रक्रिया यानी प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। ये प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं। यथा कान सुनने के लिए, कान क्या करते हैं, सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए और हाथ स्पर्श के लिए हैं। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य
समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो व्याख्या लिखी है, हमने व्याख्या लिखी है, उसमें से कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। बड़े ध्यान से सुनिए। कलयुग, ये समय क्या चल रहा है? कलयुग, कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग के समय में श्री कृष्ण के गुणों, कर्मों और नामों के संकीर्तन से वही फल प्राप्त होता है जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता है। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल प्राप्त होता है श्री कृष्ण के गुणों, कर्मों और नामों के संकीर्तन से। अतः हमें वर्तमान कलयुग में सतयुग की विधि के अनुसार विष्णु का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस श्लोक में भगवान उस ध्यान की विधि का एक प्रकार की यज्ञ के रूप में वर्णन कर रहे हैं। आज के श्लोक में जो भगवान ने बताया कि ऐसा भी एक प्रकार का यज्ञ होता है, ये क्या है? सतयुग का ध्यान है। इस श्लोक में भी भगवान अप्रिय शब्द का प्रयोग करके अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अन्य योगी गण अर्थात भक्तगण सतयुग में ध्यान योग की विधि से इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, परंतु तुम्हें तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर युद्ध करना है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अप्रिय। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे भी करते हैं। ये प्रत्येक विधि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। गीता में भगवान ने जितनी विधियों का वर्णन किया है, प्रत्येक विधि के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो भगवान बता रहे हैं अप्रिय शब्द का प्रयोग करके। अप्रिय माने दूसरे लोग ऐसे इस विधि का पालन करते हैं या इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, फिर दूसरे लोग ऐसी विधि का पालन करते हैं, ऐसा यज्ञ करते हैं, है ना। तो भगवान अनेक प्रकार की विधियां बता रहे हैं, क्योंकि गीता क्या है? योग शास्त्र। योग शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है, और प्रत्येक प्रकार का योग किस लिए होता है? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। प्रत्येक प्रकार के योग से किसकी प्राप्ति होती है? कृष्ण की प्राप्ति होती है। अब यहां पर हमें समझना चाहिए कि ध्यान योग की विधि में मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना और ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना, फिरना आदि, और प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है। समाधि, यही आत्म संयम योग रूपी अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, अर्थात समस्त इंद्रियों के कर्म। सतयुग में योगी गण समाधि की अवस्था में इतने अधिक निष्क्रिय हो जाते हैं कि उनकी समस्त इंद्रियों के कर्म बंद हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों का अर्थ है 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां। आंखें बंद मत करिए। आंखें कौन बंद कर रहा है? आंखें बंद मत करिए। अभी आप लोग सुन रहे हैं, इस विधि का पालन नहीं करना। ये आपको जो बताया जा रहा है इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आंखें बंद करके आप इस विधि का पालन करें। ये सुनने के लिए, ये करने के लिए नहीं है। कलयुग में इस विधि का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन सुनने के लिए। सुनने से आपको फल मिलेगा, उसका सुनने से आपको पूरा फल मिलेगा, करने से कोई फल नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? इस विधि का पालन करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ये सतयुग की विधि है, कलयुग की विधि नहीं। लेकिन सुनने का फल मिलेगा। ठीक है? हाँ, तो सुनिए। और सुनना है आंखें खोल करके और कान खोल करके। 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियों के कर्मों का हवन करना है। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं: कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। और इनके कर्म हैं क्रमशः। कान का कर्म क्या है? सुनना। और त्वचा का कर्म क्या है? स्पर्श करना। नेत्र का कर्म है देखना। जिह्वा का कर्म है स्वाद लेना।
और नासिका का कर्म है सूंघना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समाधि की अवस्था में योगी ना तो किसी प्रकार का शब्द सुनता है और ना उसे किसी प्रकार के स्पर्श का अनुभव होता है, ना वो किसी प्रकार के दृश्य को देखता है, ना किसी प्रकार के रस का आस्वादन करता है, ना किसी प्रकार की गंध का अनुभव करता है। उसके सभी कर्मों का आत्म संयम योग की अग्नि में हवन हो जाता है। पांचों प्रकार के कर्मों का हवन हो गया। अग्नि, हाँ, कौन सी अग्नि है? आत्म संयम योग की अग्नि। समीक मुनि समाधि की इसी अवस्था में थे। समीक मुनि का नाम सुना है? समीक मुनि का नाम कौन बताएगा? हाँ, कहाँ? समीक मुनि, हाँ, परीक्षित महाराज ने जिनके गले में सर्प डाला था, समीक मुनि, श्रीमद् भागवत में आता है। धन्यवाद। समीक मुनि इसी अवस्था में थे, समाधि की इसी अवस्था में थे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय परीक्षित महाराज समीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, उस समय समीक मुनि समाधि की इसी अवस्था में थे। अब हम समीक मुनि की पांचों ज्ञानेंद्रियों के कर्मों पर विचार करेंगे। समीक मुनि की पहली ज्ञानेंद्रिय जो कान थे, उन कानों के द्वारा सुनने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज ने उनसे जल मांगा, परीक्षित महाराज गए उनके आश्रम में, किस लिए? जल मांगने के लिए। शिकार खेलने के लिए वन में गए थे, बहुत प्यास लगी है, आसपास कोई कुआं भी नहीं था, आश्रम में आए पानी मांगने के लिए, है ना, जल मांगा। उस समय समीक मुनि ने परीक्षित महाराज के उन शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्या सो रहे थे? नहीं, सो नहीं रहे थे। तो क्या बहरे थे? नहीं, बहरे नहीं थे, समाधि की अवस्था में थे। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के कर्म का हवन हो चुका है आत्म संयम योग की अग्नि में, है ना। तो सुनने का कर्म जो है हवन हो रहा है, सुनने के कर्म का आत्म संयम योग की अग्नि में। फिर समीक मुनि की दूसरी ज्ञानेंद्रिय जो त्वचा थी, त्वचा, उसके द्वारा स्पर्श अनुभव करने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, उस समय समीक मुनि को सर्प के स्पर्श का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ। उसके पश्चात समीक मुनि की तीसरी ज्ञानेंद्रिय नेत्र थे, उन नेत्रों के द्वारा देखने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज ने उनकी कुटिया में प्रवेश किया और उनके सामने खड़े हुए, उस समय समीक मुनि ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि उनकी कुटिया में संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट महाराज परीक्षित आए हुए हैं। पूरी पृथ्वी के सम्राट आए, नहीं देखा। तथा ऐसे सम्राट को बैठने के लिए आसन, पीने के लिए जल और भोजन के लिए कुछ फल देना चाहिए। बैठने के लिए आसन, पीने के लिए जल और भोजन के लिए फल देना चाहिए। इसके पश्चात समीक मुनि की चौथी ज्ञानेंद्रिय जो जिह्वा थी, जिह्वा, उसके द्वारा किसी भी प्रकार के रस के आस्वादन करने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। परंतु उस समय उनकी जिह्वा के लिए तो कोई अवसर ही नहीं था कि उसे किसी प्रकार का रस प्राप्त हो, क्योंकि उनकी जिह्वा तो मुंह के अंदर बंद थी। इसके पश्चात समीक मुनि की पांचवी ज्ञानेंद्रिय जो नासिका थी, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की गंध का अनुभव करने का कार्य बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज उनकी कुटिया में प्रविष्ट हुए, उस समय समीक मुनि को राजा के वस्त्रों से निकलती हुई सुगंध का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ। राजा किस वस्त्रों में कितनी सुगंध होगी? पूरी पृथ्वी के राजा हैं, जहां भी जाएं वस्त्रों की सुगंध जो है कितनी दूर तक जाती थी, लेकिन उनको सुगंध का भी अनुभव नहीं हुआ। हाँ, पांचों ज्ञानेंद्रियों के कर्म का हवन हो चुका है। कौन सी अग्नि में? आत्म संयम योग की अग्नि में हवन हो चुका है। अब 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों की कर्मों का हवन, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, वाणी,
उपस्थ और गुदा। तथा इन कर्मेंद्रियों के कर्म है क्रमशः हाथ का कर्म है ग्रहण करना, पैर का कर्म है चलना फिरना, वाणी का कर्म है बोलना, और उपस्थ का कर्म है मूत्र त्याग करना, और गुदा का कर्म है मल त्याग करना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं समाधि की अवस्था में योगी ना तो किसी वस्तु को हाथों से पकड़ता अथवा ग्रहण करता है, ना ही पैरों से चलता फिरता है, ना ही वाणी से कोई शब्द बोलता है। इसके अतिरिक्त उसके मल और मूत्र त्याग करने के कर्म भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि जो भोजन को पचाती है उसका कार्य भी बंद हो जाता है। इस प्रकार उस योगी का भोजन और जल बिल्कुल बंद होने के बावजूद भी उसे ना तो भूख का अनुभव होता है और ना प्यास का अनुभव होता है। पांचों प्रकार की कर्मेंद्रियों के कर्म बंद हो गए, हवन हो गए, तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो योगी आत्म संयम योग की अग्नि में अपने समस्त इंद्रियों के कर्मों का हवन कर देता है। अब ये तो हो गए समस्त इंद्रियों के कर्मों का हवन, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों के कर्मों का हवन। अब प्राण कर्मों का हवन। प्राण कर्म का पहला अर्थ है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समाधि की स्थिति में योगी के प्राण कर्म अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया भी बंद हो जाती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया भी बंद हो जाती है। जिस समय परीक्षित महाराज समीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए उस समय समीक मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि सभी ने अपने कार्य बंद कर दिए थे। भागवत में बताया गया है समीक मुनि के श्वास, मन और बुद्धि सब ने कार्य बंद कर दिया। वे बिल्कुल निश्चेष्ट बैठे हुए थे, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके शारीरिक चेतना से मुक्त हो चुके थे। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रियाओं का आत्म संयम योग की अग्नि में हवन कर दिया। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की। ध्रुव महाराज ने तपस्या की श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ध्रुव महाराज ने तपस्या की। उस समय पहले महीने में उन्होंने 3 दिनों में एक बार भोजन किया। 5 साल का बालक 3 दिन में एक बार भोजन करता था पहले महीने में। क्या? कैथा और बेर। 3 दिन में एक बार भोजन करता था बालक, 5 साल का बालक। कैथा और बेर। वहाँ थोड़ी चपाती सब्जी दाल मिलेगी, जंगल में क्या मिलेगा? कैथा और बेर का भोजन 3 दिन में एक बार किया। फिर दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिनों में एक बार, वो भी सूखे पत्ते का भोजन। भोजन की अवधि बढ़ा दी और मात्रा घटा दी। अब भोजन का जो अंतराल है 6 दिन कर दिया, 6 दिन में एक बार भोजन करेंगे, और मात्रा और कम कर दी। अब कैथा और बेर भी नहीं खाते, क्या खाते हैं? सूखे पत्ते खाते हैं 6 दिन में। फिर तीसरे महीने में 9 दिनों में एक बार, और भोजन की मात्रा भी और कम कर दी। अब सूखे पत्ते भी नहीं खाते, पानी पीते केवल। तीसरे महीने में 9 दिनों में एक बार भोजन करते थे। काय का? पानी का भोजन करते थे, पानी पीते थे। चौथे महीने में 12 दिनों में एक बार, और वो भी और कम कर दिया भोजन। क्या? वायु का भोजन। 12 दिनों में एक बार। अब पानी भी नहीं पीते, वायु पीते हैं। फिर 5वें महीने में उन्होंने अपनी श्वास भी रोक ली। 12 दिनों में एक बार श्वास लेते थे, अब वो भी रोक लिया। फिर 6वें महीने में एक पैर से खड़े हो गए। उस समय ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास रोक ली। उस समय संपूर्ण जगत के प्राणियों की श्वास रुक गई।
भगवान का ध्यान कर रहे थे और भगवान के ध्यान में श्वास रोक ली, और भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, तो सबकी श्वास रुक गई। विभिन्न लोगों के देवताओं ने अपनी श्वास की गति रुक जाने के कारण व्याकुल होकर भगवान की शरण ली। तब भगवान विष्णु ने आकर ध्रुव महाराज को दर्शन दिया और उनकी तपस्या को बंद करा दिया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अन्य योगीगण अपने प्राण कर्मों का अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया का आत्म संयम योग रूपी अग्नि में उसी प्रकार हवन कर देते हैं जिस प्रकार किसने किया? ध्रुव महाराज ने किया। अब प्राण कर्मों का दूसरा अर्थ है अपने प्रिय व्यक्ति की सेवा के कार्य। प्राण कर्मों का हवन करना, प्राण कर्म है का एक और अर्थ है। प्राण शब्द के अनेक अर्थों में से एक अन्य अर्थ है जो व्यक्ति अपने को प्राण समान प्रिय हो, कहते हैं वो हमारा प्राण है। भैया तुम तो मेरे प्राण हो, है ना। तो प्राण कर्म का मतलब क्या हुआ? अपने प्राण समान प्रिय व्यक्ति का काम करना। इस प्रकार प्राण कर्मों का अर्थ हुआ वे सभी कार्य जो हम अपने प्राण समान प्रिय व्यक्ति की सेवा के लिए करते हैं, वो हुआ प्राण कर्म। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योगीगण प्राण कर्मों अर्थात अपने प्राण समान प्रिय व्यक्तियों की सेवा का आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। इसका अर्थ है कि योगी श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने प्राण समान धन संपत्ति का त्याग कर देते हैं। प्राण के समान है, धन संपत्ति क्या होती है? अपने प्राण के समान होती है, त्याग देते हैं कृष्ण के लिए। तो प्राण कर्म का त्याग कर दिया। या घर पत्नी पुत्र आदि की सेवाओं का त्याग कर देते हैं। प्राण समान है, घर भी प्राण के समान है, पत्नी भी प्राण के समान है, पुत्र भी प्राण के समान है। इनकी सेवा त्याग देते हैं किसके लिए? भगवान के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। तो प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय अगर कृष्ण है तो प्राणों के समान प्रिय जो भी व्यक्ति हैं उनकी सेवा छोड़ी जा सकती है कि नहीं? अगर कृष्ण प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो गए तो प्राणों के समान जो प्रिय हैं उनकी सेवा छोड़ देते हैं योगी लोग। अतः प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वे प्राण समान प्रिय वस्तुओं और व्यक्तियों का त्याग कर देते हैं। हरि बोल, हरि बोल। भरत महाराज का चरित्र है। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन आता है। भरत महाराज ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण राज्य, स्त्री, पुत्र सब कुछ त्याग दिया और वन में जाकर योगाभ्यास करने लगे। सामान्य व्यक्ति के लिए राज्य, स्त्री, पुत्र प्राण समान प्रिय होती हैं, परंतु भरत महाराज ने सभी का उसी प्रकार त्याग कर दिया जिस प्रकार व्यक्ति मल का त्याग करता है। मल का त्याग करता है ना? कैसे त्याग करता है? अच्छा लगता है त्याग करने में, मल का त्याग करने में अच्छा लगता है ना। उसी प्रकार से त्याग कर दिया, राज्य, स्त्री, पुत्र सबका त्याग कर दिया भरत महाराज ने। परंतु आगे चलकर वन में उन्हें एक हरण का बच्चा प्राप्त हुआ जिसकी माता मर चुकी थी। अब भरत महाराज के लिए वो हरण का बच्चा प्राण समान प्रिय बन गया और उसकी सेवा के लिए उनके प्राण कर्म बन गए। सेवा का कार्य उनके प्राण कर्म बन गया। इन प्राण कर्मों का अर्थात उस हरण के बच्चे की सेवा का उन्होंने आत्म संयम योग की अग्नि में हवन नहीं किया, अतः उनकी आत्म संयम योग की अग्नि बुझ गई। आग में अगर आप हवन सामग्री नहीं डालोगे तो आग क्या होगी? बुझ जाएगी। तो उन्होंने प्राण समान हरण के बच्चे की सेवा को हवन नहीं किया आत्म संयम योग की अग्नि में, तो वो अग्नि बुझ गई। इस प्रकार हरण की चेतना में शरीर छोड़कर उन्हें हरण के शरीर में जन्म लेना पड़ा। हरण की सेवा को हवन नहीं किया उन्होंने अग्नि में, तो हरण की सेवा में उनकी चेतना कैसी हो गई? हरण की हो गई और हरण का शरीर मिल गया, हरण का शरीर मिल गया। अब प्राण कर्म का तीसरा अर्थ है जीवन धारण के लिए आवश्यक कर्म।
प्राण कर्म का मतलब जीवन धारण के लिए आवश्यक कर्म, उसको भी प्राण कर्म बोलते हैं। हाँ? प्राण का एक अर्थ क्या है? जीवन। इस प्रकार प्राण कर्म का अर्थ हुआ सभी प्रकार के कर्म जो जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। तो बहुत से कर्म हैं जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक, एक थोड़ी है। जीवन की रक्षा के लिए बहुत से आवश्यक कर्म होते हैं, वे सभी क्या हैं? प्राण कर्म। जैसे भोजन, भोजन भी प्राण कर्म है, जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है। निद्रा, निद्रा भी जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, ये भी प्राण कर्म है। और घर, घर भी जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, ये भी प्राण कर्म है। वस्त्रों की सुरक्षा, घर की सुरक्षा, वस्त्रों की सुरक्षा, ये सब क्या है? जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, प्राण कर्म है ये। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योगीगण प्राण कर्मों का अर्थात अपने जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कर्मों का आत्मसंयम योग की अग्नि में हवन कर देते हैं। तो फिर उन योगियों के जीवन की किस प्रकार से रक्षा होती है? अब प्रश्न उठता है, चूंकि में योगी श्री कृष्ण के चिंतन में अपने शरीर तक को भूल जाते हैं, अतः श्री कृष्ण स्वयं उनके शरीर की आवश्यकताओं जैसे भोजन और वस्त्र की पूर्ति करते हैं। तो कृष्ण ही करते हैं। जैसे माता देवहूति, माता देवहूति, हाँ कौन लोग कितने लोग जानते हैं माता देवहूति को? हाथ उठाइए। हाँ कौन है माता देवहूति? कौन है? हैं? कपिल देव की माता। हाँ धन्यवाद, कपिल देव की माता है। श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति का त्याग करके वन में चले गए, उस समय कपिल देव के प्रेम की समाधि में नित्य स्थित होने के कारण उन्हें अपना शरीर उसी प्रकार भूल गया जैसे व्यक्ति स्वप्न में देखे गए दृश्यों को भूल जाता है। भगवान के विचारों में लीन रहने के कारण उन्हें इस बात की सुधि नहीं रही कि बाल बिखरे हैं, माता के बाल बिखरे हैं, उन्हें कुछ सुधि नहीं। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, माता को पता नहीं। परंतु फिर भी उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ, क्योंकि उनके शरीर की रक्षा भगवान के द्वारा हो रही थी। अपने प्राण कर्म सब बंद कर दिए, न भोजन न निद्रा, कुछ भी उन्हें याद ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन भगवान उनके शरीर की रक्षा करते हैं। माता सची ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया। कौन कौन? माता सची। माता सची कौन जानते हैं? क्या हाथ उठाइए। सची माता, ओहो, आप लोग भारत के नहीं हैं क्या? सची माता को नहीं जानते? कौन है सची माता? है राजा इंद्र की पत्नी। वो तो है, लेकिन सची माता, हाँ चैतन्य महाप्रभु की माता। ओहो, चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम नहीं जानते? ओहो, बड़े आश्चर्य की बात है। और यहाँ पर आते हैं, नियमित रूप से आते हैं और चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम नहीं जानते। इससे बड़ा आश्चर्य कोई हो सकता है? किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य कोई हो सकता है? इस मंदिर में आकर के और चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम नहीं जानते। क्या नाम है चैतन्य महाप्रभु की माता का? सची माता। सची माता ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया। ये समाचार है, असली समाचार है। ये समाचार पत्रों के समाचार सब बेकार होते हैं, कूड़ा करकट है, मलमूत्र है, ये समाचार है। सची माता ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया। चैतन्य भागवत के अंत खंड के प्रथम अध्याय में वर्णन आता है, जिस समय श्री चैतन्य देव अपना घर और अपनी माता सची देवी का त्याग करके संन्यास लेने के लिए चले गए, उस समय सची देवी ने अपने पुत्र के विरह में व्याकुल होने के कारण कई दिनों तक भोजन नहीं किया। फिर भी उनके शरीर की रक्षा श्री चैतन्य देव के प्रभाव से हो रही थी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अन्य योगीगण अपने प्राण कर्मों का अर्थात अपने जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कर्मों का आत्म संयम योग रूपी अग्नि में उसी प्रकार हवन कर देते हैं जिस प्रकार माता सची ने किया।
प्राण कर्मों का हवन कर दिया। प्राण कर्मों का चौथा अर्थ है 10 प्रकार के प्राण कर्मों का हवन। प्राण 10 प्रकार के होते हैं शरीर में, है? तो प्रभुपाद ने बताया है तात्पर्य में, है? हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 10 प्रकार के प्राणों में से पहले जो 5 प्रकार के प्राण हैं वे मुख्य प्राण हैं, जिनका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में किया है। अतः यदि 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन करें तो फिर उन 5 प्रकार के प्राणों का अलग से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले प्रकार का प्राण है प्राण, उसको प्राण ही बोलते हैं। पहले प्रकार का प्राण का नाम क्या है? प्राण। ऐसी वायु है जो हमारे हृदय में रहती है और श्वास क्रिया को नियंत्रित करती है। पहला प्राण श्वास क्रिया को नियंत्रित करती है। कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। दूसरे प्रकार के प्राण का नाम है अपान, जो हमारे शरीर में गुदा के स्थान पर रहती है, नीचे की ओर जाती है, इसके द्वारा ही मल मूत्र का विसर्जन होता है, अपान। तीसरे प्रकार के प्राण का नाम है व्यान, ये पूरे शरीर में रहती है, रक्त संचार को नियंत्रित करती है। चौथे प्रकार का प्राण है समान, ये हमारी नाभि में रहती है और वात पित्त कफ को संतुलित करती है और शरीर से पसीने को बाहर निकालती है। पांचवा प्राण है उदान, जो हमारे कंठ के मध्य भाग में रहती है, भोजन को निकलने में और कंठ से आवाज निकालने में सहायता करती है। छठे प्रकार का प्राण है नाग, ये वो वायु है जो मुंह से डकार निकालकर सूचना देती है कि पेट में भोजन की पर्याप्त मात्रा है, अब अधिक भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है। सातवीं वायु है कूर्म, ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारा शरीर आवश्यकता के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। आठवां प्राण है देवदत्त, ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारे शरीर में कभी जम्हाई, कभी निद्रा, कभी तंद्रा उत्पन्न होती है। नवें प्रकार का प्राण है कृकर, ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारे शरीर में भूख प्यास उत्पन्न होती है। 10वें प्रकार का प्राण है धनंजय, जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है और शरीर में लचीलापन बना रहता है। किसी किसी का शरीर लचीला रहता है मृत्यु के बाद भी, ये धनंजय है वायु के कारण। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगी जन प्राण कर्मों अर्थात 10 प्रकार के प्राणों की क्रियाओं का आत्म संयम योग की अग्नि में हवन कर देते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे योगी का शरीर समाधि की अवस्था में पूर्ण रूप से अचल हो जाता है। अचल कैसा अचल हो जाता है? ठूठ के समान। ठूठ जानते क्या हो? ठूठ क्या होता है? कौन बताएगा? ठूठ है पेड़ टूट जाता है ना, तो नीचे का हिस्सा जो बचा रहता है जमीन में जो गड़ा रहता है उससे बोलते हैं ठूठ। वो हिलता डुलता नहीं, जैसे आदमी बैठा हो ऐसे होता है ठूठ। पेड़ का नीचे का हिस्सा होता है ना, ऊपर नुकीला हिस्सा होता है और नीचे जो है फैला रहता है, तो उसको ठूठ बोलते हैं। तो पेड़ के ठूठ के समान जो है उसका शरीर अचल हो जाता है। आत्म संयम योग अग्नि। इस श्लोक में भगवान जिस यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं उसमें हवन सामग्री समस्त इंद्रियों और प्राणों का के कर्म है और अग्नि है आत्म संयम योग। इस प्रकार आत्म संयम का अर्थ हुआ समस्त इंद्रियों और प्राणों का संयम। अब हम विचार करेंगे कि भगवान ने यहाँ पर अग्नि को केवल आत्म संयम नाम नहीं दिया है बल्कि आत्म संयम योग नाम दिया है। तो यहाँ पर योग का अर्थ क्या है? हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर योग का अर्थ है ध्यान योग।
जिसमें व्यक्ति अपने हृदय में श्री कृष्ण अथवा विष्णु के रूप का ध्यान करता है। योग। कलयुग में लोग ध्यान के नाम पर निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान का मतलब निराकार ज्योति का ध्यान नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं। प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में बताया इस प्रकार का ध्यान सतयुग में संभव था, परंतु इस समय कई लोगों ने ध्यान का निर्माण किया है। असली ध्यान तो है विष्णु का ध्यान करना, विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना, ये आवश्यक है। परंतु इन दुष्टों ने किसी प्रकाश अथवा ज्योति का निर्माण कर लिया है। क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो, और योगाभ्यास के नाम पर सोते रहते हैं। ध्यान के नाम पर सोते रहते हैं। प्रकाश का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो, और सोते रहते हैं ध्यान के नाम पर। इससे कोई लाभ नहीं होगा। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यान योग का अर्थ है विष्णु मूर्ति का ध्यान करना, परंतु वे लोग निर्विशेषवादी हैं। वे कहते हैं विष्णु तो माया है, मैं विष्णु का चिंतन क्यों करूं, मैं तो किसी प्रकाश का दर्शन करूंगा। क्या कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, निराकार ज्योति का ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। निराकारवादी होते हैं। परंतु ये जो प्रकाश है ये तो बेकार की बात है, ये भी माया है। अब वो प्रकाश का ध्यान करते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो आकार है वो माया का है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? तुम जिस प्रकाश का ध्यान करते हो वो भी माया है। उसको तुम क्यों सोचते हो कि वो माया नहीं है? वो भी माया है। यदि आप प्रकाश के स्थान पर विष्णु मूर्ति का दर्शन करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? परंतु वे कहते नहीं, प्रकाश अच्छा है, ओम अच्छा है। परंतु जब भगवान के रूप की बात आती है उस समय वे आपत्ति करते हैं, नहीं नहीं, रूप का ध्यान नहीं करना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है इस श्लोक पर कि भगवान ने ये विधि बतलाई है, और ये विधि बहुत कठिन है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, लेकिन उस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए। कलयुग में पैदा हुए हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन उसका अगर लाभ ना उठाया तो दुर्भाग्य है। कलयुग में बहुत से दोष हैं, दोषी दोष हैं, और वे सब दोष जो है आपको नरक में ले जाएंगे। कलयुग में दोषी दोष हैं, नरक में ले जाने वाले बहुत से दोष हैं कलयुग में। एक गुण है क्या? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम ब्रजेत। कृष्ण के कीर्तन मात्र से कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। तो कलयुग में जन्म लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अगर आपने सौभाग्य का लाभ नहीं उठाया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। कहाँ जाएंगे? नरक, सीधी नरक। कलयुग जो है सीधी नरक का रास्ता खोलता है, लेकिन सीधे वैकुंठ का भी रास्ता खोलता है अगर आपने लाभ उठाया। उसका बहुत बड़ा गुण, कलयुग का गुण, अगर आपने लाभ उठाया एक गुण, और दोष हजारों दोषों में से प्रत्येक दोष नरक की तरफ ले जाता है। हजारों रास्ते हैं नरक में जाने के लिए, और एक रास्ता है वैकुंठ में जाने का, और वो क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से। कृष्ण कीर्तन, तो कृष्ण का कीर्तन करें हैं तो ये रास्ता जो है वैकुंठ को जाता है। कलयुग में बहुत सरल ध्यान की कठिन विधि का पालन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान की कितनी कठिन विधि है? और हजारों सालों तक ध्यान करना, ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ खाना, ना पीना, श्वास तक नहीं लेना, हजारों साल तक। और सतयुग में
10 साल में जो फल मिलता है वो कलयुग में दिन रात में 24 घंटे में मिल जाता है वो फल। सतयुग में जो फल 10 साल में मिलता है, त्रेता युग में 1 साल में मिलता है, हाँ? और द्वापर युग में 1 महीने में मिलता है, और कलयुग में 24 घंटे में मिल जाता है ना। जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, सतयुग का समय 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, है ना। तो अगर उस हिसाब से देखें तो कलयुग में कितना समय लगेगा? 10 साल का 24 घंटा हुआ ना, 10 साल का 24 घंटा हुआ है, तो 1 साल का कितना हुआ? 2 घंटा है, और 6 महीने का 1 घंटा। तो कलयुग में, सतयुग में ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए थे, भगवान से बात की थी, आमने सामने बात की थी। तो कलयुग में 1 घंटे में भी आप जो है भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। अगर आप जो है एकाग्रता से अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, 1 घंटा एकाग्रता से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, या आप श्रवण करें, कृष्ण कथा का श्रवण करें 1 घंटा एकाग्रता पूर्वक। लेकिन एकाग्रता होती नहीं, एकाग्रता होती नहीं, है ना। अब एकाग्रता नहीं होती है तो जहाँ जहाँ मन जाता है आप वहाँ से हटा करके फिर से इसमें लगाओ, हरे कृष्ण मंत्र के जप करने में लगाओ, कृष्ण कथा सुनने में लगाओ, है ना। तो ये विधि है। तो कलयुग की विधि बहुत सरल है ना। आपको सत्युग की विधि का पालन करने की जरूरत नहीं है कि श्वास को रोकें और ध्यान करने के लिए एकांत में जाएं, किसी कंदरा में घुस करके बैठें, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना है? हरे कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। अब कुछ समय है हमारे पास में, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? आपका बहुत ही अच्छा क्लास था, प्रवचन और श्लोक के ऊपर ही था पूरा, श्लोक के जो रहस्य है उसके ऊपर, परंतु इतनी आवाज़ें आती रहती हैं, उसके कारण अगर सब लोग बिल्कुल शांति से सुनेंगे, तो शांति रहे तो इसका 10 गुना ज़्यादा आनंद लिया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि सब अपनी अपनी मस्ती में चलते हैं। इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है या समीक्षा जो भी कहें, बहुत अच्छा है कि बहुत शोर करते हैं लोग, लेकिन इस शोर में भी अगर आप लाभ उठाएं तो आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में आग लगी है, घर में आग लगी है, और कोई बोलता है कि आपके घर में आग लगी है, तो आप सुन लेते हैं, बड़ी जल्दी सुनते हैं, चाहे कितना शोर हो। लेकिन जहाँ थोड़ी सी आहट मिली, घर में आग लगी, तो तुरंत सुनाई पड़ता है। क्यों? अपनी आवश्यकताएं। उसी प्रकार से ये जो कथा है वो भी अगर आपके लिए आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सुन सकते हैं, है ना। या वैसे भी उदाहरण कि जो है चलते चलते सड़क में कितनी बातें हो रही हैं, आप अपनी बातें सोचते रहते हैं, कोई कितना सुर हो, अपने सोच में आप मस्त हैं, आप कुछ भी नहीं सुन रहे, है ना। या आपस में बातें कर रहे हैं तो इतना सुर हो रहा है, या आपस में आप बातें कर रहे हैं उसी में मस्त हैं, आपको कुछ भी सुर नहीं सुनाई पड़ता। क्यों? आपकी रुचि है इन बातों में, है कि नहीं। कोई है अपने बच्चे को खिला रहा है, इतना शोर हो रहा है, अपने बच्चे को खिला रहा है, उसको शोर नहीं सुनाई पड़ रहा है ना। उसी प्रकार से अगर आप अभ्यास करें इसका भी, तो आप सुन सकते हैं,
हैं? अगर मान लीजिए आपको 1,000 रुपये का फायदा होने वाला हो, कोई बात 10,000 रुपये का फायदा होने वाला हो, तो इतने शोर में भी आप सुन लोगे कि नहीं? अरे 10,000 का फायदा होना है, सुनो सुनो कि नहीं? अगर आप फायदा समझें तो आपको जो है सुनाई पड़ेगा, और फायदा नहीं समझते तो नहीं सुनाई पड़ता। शोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई कारण हैं। इसलिए फायदा समझो। अगर फायदा समझोगे तो सुनाई पड़ेगा कि नहीं? कोई कहता है कि अभी नीचे जाओ, और 10,000 रुपये पड़े मिल जाएंगे आपको, तो सुनाई पड़ेगा आपको, बड़ी जल्दी सुनाई पड़ेगा, बड़ी जल्दी सुनाई पड़ेगा। इतनी कथा हो रही है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? 10,000 का फायदा कहाँ होने वाला है? 1 रुपये का भी फायदा नहीं होने वाला है, तो नहीं सुनाई पड़ता। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय।